गुड इवनिंग प्यारे प्यारे बच्चों। आज हम लोग जो है किंगडम फंजाई में जो है लास्ट क्लास में हमने जब स्टार्ट किया था, आज हम उसी के आगे का पार्ट डिस्कस करेंगे। एक एग्जांपल लिखिए और बहुत अच्छा एग्जांपल है, और आपको मस्टर्ड के ऊपर इस तरीके के येलो स्पॉट्स देखने को मिलते हैं सरसों की पत्तियों में। ठीक है, येलो वाइट स्पॉट, ये एक बीमारी है, और ये बीमारी एक फंगस की वजह से होती है, इसका नाम है एल्ब्यूगो। तो ऐसे लिखिए, वाइट स्पॉट, इस पर मस्टर्ड लीव्स पर। ठीक है, और ये किसकी वजह से, तो कहेंगे सर एल्ब्यूगो कैंडिडा। ठीक है, ये क्या है, ये एक पैरासिटिक फंगस है। ठीक है, परजीवी, पैरासिटिक मतलब परजीवी। एक यूनिसेलुलर फंजाई है, मतलब एक कोशिकीय है, और इसका नाम क्या है, तो कहेंगे सर इसका नाम है ईस्ट। और ईस्ट में भी क्या नाम है, तो कहेंगे सैक्रोमाइसिस सेरिविसे। चलो, अब ये क्या करता है, इसका कई काम है, कहीं रहे अल्कोहल इंडस्ट्री में, अल्कोहल फॉर्मेशन में, ब्रेड बनाने में, टॉडी। ठीक है, और क्या है, तो कहेंगे सर वो इडली डोसा। ठीक है, इडली बैटर। ठीक है, तो यही एंजाइम है, इसीलिए इसका दो नाम और हैं। एक है क्योंकि बेकिंग इंडस्ट्री में इस्तेमाल होता है तो बेकर्स ईस्ट कहते हैं, और क्योंकि शराब बनाने में काम आता है, शराब इज अ ब्रूइंग इंडस्ट्री, तो ब्रूअर्स ईस्ट कहते हैं। ये इसके दो नाम नोट कर लीजिए। तो यहाँ पर एक एग्जांपल लिखिए पक्सीनिया का। पक्सीनिया क्या देखता है, वीट रस्ट। ये देख रहे हैं वीट के पेड़ में गेहूं। ठीक है, गेहूं में ये बीमारी लग रही है, किसकी, फंगस की वजह से, पक्सीनिया। चलिए फंगस के बारे में बात करते हैं। तो फंगस कॉस्मोपॉलिटन है, ये हर जगह पर पाए जाते हैं, लाइक एयर, वाटर, सॉइल, एनिमल की बॉडी में, प्लांट की बॉडी पे, सब जगह पर पाए जाते हैं। और ये ज़्यादातर ऐसी जगहों पर पाए जाते हैं जहाँ थोड़ा सा मॉइस्चर हो, ह्यूमिडिटी हो, नमी हो और गर्मी हो। ठीक है, तो वहाँ का टेम्परेचर ज़्यादा हो और वहाँ पर नमी हो या मॉइस्चर हो, नोट करिए। ठीक है, तो फंजाई अगर मैं ईस्ट को छोड़ दूँ, क्योंकि ईस्ट कैसा है, एक कोशिकीय है, यूनिसेलुलर, तो वहाँ पर तो नॉर्मल एक सिंगल सेल है, अलग हो गई। लेकिन ज़्यादातर जो फंजाई होते हैं उनकी बॉडी होती है फिलामेंटस, मतलब एक कोशिकीय होंगे कि बहुकोशिकीय। लेकिन ये सब आपस में एक साथ जो है अटैच होंगे, और जिसकी मदद से अटैच होंगे उनको कहेंगे हाइफी। क्या कहेंगे, हाइफी। अब हाइफी में दो कंडीशन है। एक कंडीशन ऐसी है कि जैसे ये न्यूक्लियस है, बीच में एक वॉल है, फिर न्यूक्लियस है, फिर वॉल है, फिर न्यूक्लियस है, फिर, मतलब हर सेल में आपको एक सेल दिख रही है। कितने सेल दिख रहे हैं, कितना न्यूक्लियस दिख रहा है, एक। और बीच बीच में क्या है, तो कहेंगे सर गेट लाइक स्ट्रक्चर है, इसको हम कहेंगे सेप्टा। तो ये जो हाइफी है इसको कहेंगे सेप्टेट हाइफी। जबकि आप दूसरे वाले में देख रहे हैं तो इसमें बहुत सारी सेल जरूर हैं, लेकिन सेल वॉल नहीं है, बहुत जगह सेल मेम्ब्रेन नहीं दिख रहा है। ऐसा लग रहा है एक ही बॉडी के अंदर बहुत सारे न्यूक्लियस हैं। तो इस तरीके को कहते हैं सिनोसिटिक हाइफी। क्या कहते हैं, सिनोसिटिक, नोट कर। ठीक है, तो बहुत सारे हाइफी क्या करते हैं, एक इकट्ठा होते हैं, एकत्र होते हैं, और जो स्ट्रक्चर बनता है उसको क्या कहते हैं, माइसीलियम। तो कह सकते हैं नेटवर्क ऑफ हाइफी इज माइसीलियम। ये चीज़ आपने देखी भी होगी, जैसे रिंगवॉर्म देखी है आपने, एथलीट फूट देखी है, तो ये फंगल बीमारियां हैं। तो जिंदा इंसान की बॉडी में ये बीमारी लग रही है, तो यहाँ पर ये फंगस किस तरह बिहेव करे, पैरासाइट की तरह। और ये देखिए ये डेड ट्री है, डेड ट्री के ऊपर जो है यहाँ पर फंगस ग्रो कर रहा है, तो इसको हम कहेंगे
सैप्रोफिटिक, क्योंकि प्लांट लाइक है तो फिटिक, ये एनिमल होता तो सैप्रोजोइक। चलो अब तुम लोग साफ सुथरा लिखो, ये लिखो, ठीक है। दो रिलेशनशिप हमने पढ़ा, एक पहला रिलेशनशिप पढ़ा कि जिसमें था या तो ये पैरासिटिक की तरह काम कर रहे हैं या तो सैप्रोफिटिक। दोनों में जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन था वो था हेट्रोट्रॉफिक, मतलब फंगस अपना खाना खुद। यहाँ भी जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन है ये भी हेट्रोट्रॉफिक है, लेकिन यहाँ पर ये खाना, किसी से खाना ले रहे हैं तो बदले में उसको कुछ दे रहे हैं, लाइक न्यूट्रिएंट दे रहे हैं, लाइक नाइट्रोजन गैस एब्जॉर्ब करके दे रहे हैं, या मिनरल इफेक्टिवली एब्जॉर्ब करके दे रहे हैं, या पानी बहुत इफेक्टिवली एब्जॉर्ब करके दे रहे हैं। तो एक रिलेशनशिप होती है सिम, देखना जैसे मैं लिख रहा हूँ बिल्कुल वैसे लिखना। दिस इज सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, एक है इसमें लाइकेन। लाइकेन का मतलब क्या है, दो लोग हैं, एक है फंजाई और दूसरा है एल्गी। तो एल्गी ने फंजाई को क्या दिया होगा, फूड, और फंजाई ने एल्गी को क्या दिया होगा, तो कहेंगे सर न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब करके, और प्रोटेक्शन भी दिएगा। जब किसी के घर में चोर घुस गया है, अब बताओ उसके घर में दूसरा चोर चोरी करने आ सकता है क्या? इसका मतलब क्या है, ये वाला इसको भगा देगा ना, तो ये इनडायरेक्टली घर वाले को प्रोटेक्शन भी दे रहा है, दूसरे हार्मफुल जो है पैथोजन से बचा रहा है, ठीक है। अगर यही रिलेशनशिप, यही सिम्बायोटिक रिलेशनशिप लाइकेन होता है, और एक और सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है जिसको कहते हैं माइकोराइजे। माइको मतलब होता है फंगस, क्या होता है, फंगस, और राइजा का मतलब क्या होता है, रूट, तो कहेंगे रूट ऑफ हायर प्लांट। रूट ऑफ हायर प्लांट जब मैं शब्द बोल रहा हूँ तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ किसकी, लेग्यूम्स का, पढ़ा है ना। और ये क्या है, तो कहेंगे सर फंगस है और हायर प्लांट के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। अच्छा, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता है, या इसमें दोनों का फायदा, दोनों का फायदा, इसको कहते हैं म्यूचुअलिज्म प्लस प्लस, मतलब म्यूचुअलिज्म, दोनों का फायदा हो रहा है। देखिए माइकोराइजा, तो ऐसा लग रहा है कि फंगस अपनी बॉडी को रूट के अंदर तक जो है ला करके अरेंज कर लिया है, देख रहे हो। तो ऐसे रूट्स में रूट हेयर या एपिथेलियल टिश्यूज क्या होंगे, अंडर डेवलप होंगे, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात देखिए कि मोड ऑफ रिप्रोडक्शन क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे एसेक्सुअल का ही एक टाइप, इसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। इसमें क्या होता है, फ्रेगमेंटेशन, मतलब एक मान लो एक ये है, बीच से टूट गया, दो बन गया, तो फ्रेगमेंट्स बन गए, तो वो अपने आप में एक नया फंगस बन गया। फिजन का मतलब क्या है, एक सेल थी और ये सेल क्या हो गई, दो में टूट गई, तो इसको कहते हैं फिजन। बडिंग का मतलब क्या है, एक बड है, इसमें फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से, फिर इस तरीके से आपको बडिंग दिखेगी। बात समझ में आ गई। 3 तरीके का वेजिटेटिव। उसके बाद आप क्या लिखेंगे, यहाँ पर वेजिटेटिव मैंने पढ़ा दिया, आप एसेक्सुअल पढ़ाऊंगा।